फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं ये वीडियो लेके आया हूँ सीजेट के ऊपर कि अभी लास्ट के 1 से 2 महीने में आप क्या पढ़ें। ठीक है, 1 to 2 मंथ्स का जो प्रिपरेशन होगा उसमें आपको क्या पढ़ने हैं, क्या टॉपिक सीजेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सीजेट का टॉपिक है वो इस हिसाब से डिवाइडेड है कि इसके अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके साइंस पूरे आते हैं। ठीक है, इसमें आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, आपके जो पॉलिटी है उनसे भी क्वेश्चंस आती है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद साइंस पोर्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो फिज़िक्स हो गई आपकी, फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री के बाद साथ में बायोलॉजी से क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो बेसिक सा चीज़ है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप कोशिश करें बुक से पढ़ने का। बिकॉज़ ये क्या है कि बुक से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए। ठीक है, और जो फिज़िक्स वगैरह है इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस रिलेवेंट मिलते हैं। बट केमिस्ट्री का देखिए, अभी तक ये एसीसी सिलेबस में डिसाइड नहीं हो पाया कि यार केमिस्ट्री कहाँ से दी जाती है उठा के। ठीक है, तो हर वक्त ज़रूरी नहीं केमिस्ट्री आपको बुक से मिले, तो इसके लिए आप कोई केमिस्ट्री की बुक फॉलोअप कर सकते हैं। बट अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ज़्यादा तो कोशिश करें कि जो बुक से पढ़ना है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिज़िक्स एंड बायोलॉजी को बुक से आप कवर अप करिए। केमिस्ट्री को ड्रॉप मत करिए। केमिस्ट्री को जितने बुक्स में चीज़ें दी गई उतनी पढ़ लीजिए, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, सी जेड का क्या रोल है कि सी जेड में ना आपके जनरल टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ जनरल टॉपिक्स आपको बताऊंगा यहाँ पे, और साथ ही साथ क्या चीज़ें हैं इसमें, आपकी जो लास्ट ईयर की पेपर थी 1 to 4 की, 1 to 4 में इतने ज़्यादा जनरल टॉपिक्स कवर अप नहीं हुए हैं। बट अभी तक जितने भी एसीसी हुए हैं उसके अंदर जनरल टॉपिक्स काफ़ी आए। अभी तक का जो जितना पेपर था जनरल टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा कवर अप थे। बस ये 1 to 4 के पेपर में आपको बहुत ही कम जनरल टॉपिक्स मिले हैं। ठीक है, तो अभी जो सीजेट में रोल है जनरल टॉपिक्स का, मैं वो आपको बताता हूँ। जो पिछले बार 1 to 4 का पेपर था उसमें इतने बेसिक क्वेश्चन है कि अगर जिसने पढ़ाई नहीं भी करी है वो भी कम से कम 75-80 क्वेश्चन तो मिनिमम राइट कर सकता है। ठीक है, मैं 75-80 क्वेश्चंस इसलिए हमेशा कहता हूँ कि 75-80 क्वेश्चंस अगर आप सारे पेपर्स में राइट कर रहे हो तो विल डेफिनेटली स्कोर बिटवीन 1000 to 2000। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी ठीक करी है तो। ठीक है, तो अभी जो चीज़ है इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। अगर कोई चाहता है इसके लिए नोट्स परचेस करना तो आप यहाँ से नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, बिकॉज अभी काफ़ी कम टाइम रह गई हैं आपको चीज़ें पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको कंपाइल नोट्स मिल जाएंगी सीजेट के लिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं चारों से बड़ा नोट्स खरीदना तो जो चारों पेपर हैं उनका भी नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इंग्लिश की क्लासेस चाहते हैं तो इंग्लिश की क्लासेस मैं नेक्स्ट जो बैच है वो रन करने वाला हूँ 1 जून से। ठीक है, तो आप 1 जून से बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं बता दूं आपको कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका करंट होता है ना, करंट से क्या क्या क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। करंट का क्या सीन है, करंट से ना जितने भी मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं आप वो सारे मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चंस देख लीजिए कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आपका अभी सेक्रेटरी कौन है इलेक्शन कमीशन का। तो जो भी ये चेंजेस आए हैं उनको देख लीजिए। आप ये देख लीजिए कि भाई अभी आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है ना ये आपको करंट से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट में क्या चीज़ें और वैरी करती हैं, करंट में कोई नई एक्टिविटीज़ हुई वो नई एक्टिविटीज़ को आप फॉलोअप करिए। इसके लिए बेस्ट ये चीज़ है कि जो टेलीग्राम चैनल है मैंने उस पर डेली बेसिस पे मैंने डाल रखा है। तो आपको अब कब तक का पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ। करंट के लिए आपको करंट के लिए पढ़ना है फरवरी से आपने स्टार्ट करना है। फरवरी चलिए आप जनवरी से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, जनवरी से लेके आपको पढ़ना है जून 15 तक का। जून 15 अगर आप चाहते हैं तो जून पूरा भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जून 15 इज़ द बेस्ट। जून 15 तक आपके पेपर सेट हो जाते हैं। ठीक है, जो जून का महीना होगा उसमें पेपर सेट हो जाएंगे, तो आप 15 तक पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप जून पूरा कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, जुलाई में आपको करंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जुलाई की करंट्स नहीं आते हैं। जुलाई में करंट क्या करंट आएंगे मैं वो भी बताता हूँ आपको। अगर जुलाई से आपसे करंट पूछा जाता है तो वो क्या करंट पूछा जाएगा, जो कि पहले से डिसाइडेड है कि अगर मान लीजिए कि जो जनरल है आर्मी का वो चेंज होने वाला है, उसमें ऑप्शंस 4 सीनियर बंदे उनका नाम दिया पड़ा है। ठीक है, तो उन्हीं वैसे टाइप के आपको मिलेंगे क्वेश्चन करंट से। ठीक है, करंट से और ऐसे हट के कोई क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, अच्छा, तो चलिए इसके बाद मैं दूसरे साइड में चलता हूँ, जो स्टैटिक करंट है उसका। ठीक है, स्टैटिक करंट या फिर मैं इसको जनरल क्वेश्चन के नाम से भी बहुत बार बोलता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टैटिक करंट और जनरल से इससे क्या क्या क्वेश्चंस आती हैं, इसमें जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो स्पोर्ट्स से आएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स से क्या क्या आता है, स्पोर्ट्स में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं अभी। ठीक है, उनका सिंबल्स क्या है। ठीक है, सिंबल पे क्वेश्चन होंगे।
मेडल टैली के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मेडल्स कितने आए थे हमारे, कौन से में किसका मेडल आया था, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे, ठीक है। मैंने इसका ऑलरेडी वीडियोस अपलोड पहले भी कर रखा है, ठीक है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पक्का इन वीडियोज़ को देखिए, पक्का हेल्पफुल है। ACC 1 to 3 के टाइम में इससे अप्रॉक्सीमेट कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मैंने 2-3 वीडियोज़ पहले अपलोड किए थे, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस क्या है, चेंज नहीं होते हैं, कंटेंट वही है बट क्वेश्चंस उनमें से दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक आपका स्पोर्ट्स का पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है, जिससे 10 से 12 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप 7 से 8 भी अचीव करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से आपका ये फ़ायदा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपका जो गेसिंग है वो राइट हो जाए, ठीक है। तो एक हो गया स्पोर्ट्स से। दूसरा पोर्शन क्या आता है, जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। तो दूसरा मैं स्टैटिक पोर्शन बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो पोर्शन है वो इंडियन आर्मी से, ठीक है। आप इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हो तो इंडियन आर्मी से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। इसमें क्या क्वेश्चंस आएगा मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसमें एक तो रैंक स्ट्रक्चर आप पक्का देख लेना। रैंक स्ट्रक्चर सिर्फ अभी तक 1 to 4 है, जिसके अंदर नहीं पूछा गया है, तो उम्मीद है कि 1 to 5 में पक्का रैंक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबके में से किसी की भी रैंकिंग पूछ सकती है कि हाँ भाई आर्मी में अगर वो नायक है तो एयरफोर्स में उसका रैंक क्या होगा, कॉर्पोरल होगा या क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको अगर आर्मी में कर्नल रैंक है तो वो एयरफोर्स में क्या इक्विवेलेंट है, या नेवी में वो क्या इक्विवेलेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंडियन आर्मी की साइड से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो दूसरा इसमें टाइप का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होता है आपके वेपन्स पे, ठीक है। जो वेपन्स आते हैं आपके, वेपन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यू इंट्रोड्यूस वेपन क्या क्या हैं, अभी आर्मी में क्या क्या वेपन्स आए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आपके पक्का जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो जनरल है उसकी कौन से नंबर का वो इंडियन आर्मी का जनरल था, ठीक है। एयरफोर्स के चीफ को पूछा जा सकता है, नेवी के चीफ को पूछा जा सकता है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ इंडियन आर्मी के चीफ से ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पक्का रहते हैं हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो मिलिट्री एक्सरसाइज की जितने भी चीज़ें हैं उनको आप पढ़ लीजिए। मैं ऑलरेडी वीडियोस भी पहले अपलोड कर चुका हूँ मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। मैं एक लेटेस्ट वीडियो भी लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं लेटेस्ट जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो विटामिन्स वगैरह पोर्शन से पूछे जाते हैं, जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है, बट वो भी स्टैटिक में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे जो बायो का स्टैटिक है उसमें विटामिन से, ठीक है। विटामिन से आपके काफ़ी कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन विटामिन वाले पोर्शन से, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में आपके जो इक्विपमेंट्स है, कौन से इक्विपमेंट से क्या चीज़ मेज़र किया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। फिजिक्स के साइड से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर। मैं अभी लेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपके फिजिक्स में आपने पढ़ना ही है, ठीक है। बट जो मेन आप जिसको जनरल नॉलेज में ले सकते हैं, जनरल नॉलेज में एनोमीटर का किसने इस्तेमाल, कौन साइंटिस्ट थे, किसने निकाला था, इनके ऊपर, ठीक है। मैं लॉज वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉज वगैरह आपको पढ़ने हैं, वो फिजिक्स के अंदर काउंटेड है कि बॉयस लॉ या फिर लॉ ऑफ बॉयंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़नी है, ठीक है। बट इसके अलावा जो फिजिक्स में आपके इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसने कौन से इक्विपमेंट को इन्वेंट किया था, या फिर स्पीड हम किससे मापते हैं, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स से आपके बनते हैं इक्विपमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट में है इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये स्टैटिक का बहुत ही अच्छा पोर्शन है। इससे आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे जो WHO हो गए, आपके IMFD हो गया, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पक्का रिलेटेड आते हैं। मैंने जिस बुक के बारे में बात किया था इससे पहले, अरविंद की किताब, वहाँ से भी आपका चीज़ हो सकता है, बट उसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी चीज़ें आप यहाँ ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वो बताता हूँ आपको। इसरो वगैरह पे भी आपके क्वेश्चन पक्का बनते हैं, ठीक है। इसरो पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैटेलाइट्स के बारे में, जो न्यू लॉन्च सैटेलाइट्स वगैरह हुई हैं, वो कौन सा सैटेलाइट लास्ट हमने भेजा था उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमने जो मंगलयान भेजा था वो किस दिन लॉन्च हुआ है, उसके डेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी जो कंपाइल चीज़ें ये आपको नोट्स में मैंने फुल्ली अच्छे तरीके से प्रोवाइड करी है, डिवाइड कर करके चीज़ों को, कि कौन सी सैटेलाइट भेजी गई थी, कौन से साल में भेजी गई थी और उसका क्या पर्पस था, पहली सैटेलाइट कौन सी थी, क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये आता है
कि आपके जो रोड्स हैं उनके ऊपर, नेशनल हाईवेज़ के ऊपर, ठीक है, नेशनल हाईवेज़ के बारे में पूछा जाता है कि भाई लॉन्गेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे पक्का क्वेश्चंस आपके एक दो क्वेश्चंस आप मान के रखिए कि इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इन केस नहीं आया तो वो अलग बात है, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, बट आपको पता होनी चाहिए वो चीज़। अगला जो इसके अंदर पोर्शन है वो है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट से, ठीक है। अभी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में जो आपके लेक्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। आपकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, आईबीज़ हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। मैकमोहन लाइन कौन से कंट्री के बीच में मैकमोहन लाइन है, एलओसी किसके बीच में है, ठीक है। इनके बारे में पक्का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को भी आपने तैयार करना है, ठीक है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में लेक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बहुत ही अमेज़ॉन और नील नदी वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, घुमा फिरा के इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेंगे, तो इसको भी आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद जो डांस स्टाइल है, डांस स्टाइल के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि कुचिपुड़ी कौन से स्टेट का डांस है, कौन से कहाँ का फेमस है, ठीक है। कौन से डांसर मतलब कौन सा फेमस कैरेक्टर कौन सी चीज़ से बिलोंग करता है, क्या वो स्पोर्ट्स से है, डांस से है, फ्लूइड से है, ठीक है। इसके बाद बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो बुक्स में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितने इंडियन राइटर्स हैं ना, उनके जो फेमस बुक्स हैं आप उनको फॉलोअप करिए, ठीक है। उनसे पक्का उन्हीं से क्वेश्चन बेसिकली रहता है, ठीक है। पेंटर्स वगैरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पेंटर किसने कौन सी पेंटिंग बनाई है, ठीक है। पेंटर्स के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आते हैं। बुक्स वगैरह में नेशनल लेवल में, मैक्सिमम नेशनल लेवल में ही क्वेश्चन रहते हैं, इंटरनेशनल लेवल में बहुत कम जाते हैं, ठीक है। पेंटर्स वगैरह के ऊपर, पेंटिंग वगैरह के ऊपर जो क्वेश्चन आती है ना, वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे भी आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बट अगर आप अभी से बना के चल रहे हो चीज़ों को तो बहुत ही सही रहेगी, ठीक है। हिस्ट्री से जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो आपके हिस्ट्री में जो भी वॉर्स हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे आपको। जो भी वॉर्स हुए हैं ना, वॉर्स के ऊपर आपको पक्का क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वॉर के ऊपर आपने प्रिपेयर कर लेना भाई। एक चार्ट बना लो कौन कौन से वॉर कब कब हुए थे, ठीक है। हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आती है, मतलब ताजमहल कहाँ बनवाया गया था, ताजमहल किसने बनवाया था, कौन से साल में बनना शुरू हुआ था, ऐसे क्वेश्चंस। मैंने एक रिसेंटली वीडियोज़ अपलोड करी थी, तो उस वीडियो को आप फॉलोअप करिए, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। जनरल क्वेश्चंस के नाम से मैंने डाला था, जनरल नॉलेज के नाम से, ठीक है, या फिर जनरल क्वेश्चंस के नाम से डाला है मैंने वीडियो, तो उस वीडियो को पक्का फॉलोअप करिए। ज़्यादा पीछे नहीं, 4-5 वीडियोज़ के पीछे आपको मिलेगा, तो वो काफ़ी नॉलेज की चीज़ है और आप उसको पढ़िए। उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, उनका आप एक नोट तैयार कर लीजिए, छोटी सी नोट तैयार करिए कि आप जब भी कभी वर्किंग पे गए, जब भी आपको ऑफ टाइम मिला ड्यूटीज़ में, तो आप कभी भी उस चीज़ को कर सकते हैं काम, ठीक है। तो इसके ऊपर हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। बुक्स में बहुत बार है ना कि हिस्टोरिकल बुक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, जैसे एन.ए. अकबर किसने लिखा था, ये सारी चीज़ें ना ये भी कवर करती हैं बुक्स में बहुत बार, ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखा है, ठीक है, ओके। कोर्ट पोएट कौन से थे, किसके टाइम पे कौन था, मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया था, ये सारे थोड़े क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी बनते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री का बुक इसलिए मैं फॉलोअप करने के लिए आपको अरेंज बोलता हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चन आपको रिलेवेंट मिलते हैं, और वो जेन्युइन चीज़ें मिलते हैं तो भाई मिलते हैं। कवर करती है आपकी किताब, ठीक है, अरिहंत की किताब कवर अप करती है, बट यही चीज़ है कि अरिहंत की किताब से आपकी जो रैंकिंग है वो मैं यही बताऊँगा, और जिन्होंने भी रैंक अच्छा स्कोर किया आप उनसे भी पूछ सकते हो। 1000 से 2000 के बीच में ही रहोगे आप, उससे ज़्यादा जाएगी नहीं। जस्ट आपको पास होना है तो इट्स ओके। अरिहंत किताब आपके लिए बेस्ट है, आप अरिहंत की किताब फॉलोअप करो, पक्का पास हो जाओगे एग्जाम में, बट पूरी किताब को रट जाओ आप, ठीक है। दिस इज द बेस्ट बुक इन द मार्केट फॉर द ACC एग्जामिनेशन, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, मैं नेक्स्ट बताता हूँ टॉपिक आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, जो कंट्रीज़ होते हैं ना, कंट्रीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। अभी कंट्रीज़ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके फ्लैग्स के ऊपर। जैसे कि एक बार अभी जो कंट्रीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं, जो कंट्रीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके फ्लैग्स के बारे में क्वेश्चंस आती हैं, ठीक है। फ्लैग्स में कितने स्टार हैं, क्या कलर हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आपके जनरेट होते हैं, ठीक है। USA के फ्लैग में कितने स्टार हैं, चाइना के फ्लैग में कितने स्टार हैं, ठीक है। अशोक चक्र, जो हमारी अशोक चक्र है उसका मतलब क्या है, कितने उसमें स्पोक्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आपको पक्का मिलते हैं, ठीक है। उनकी करेंसी के ऊपर, उनकी जो करेंसी है ना, करेंसी के ऊपर आती है, पीसो किसकी करेंसी है, येन किसकी करेंसी है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार तैयार कर लो, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चंस बनते हैं जो स्टैटिक करंट के क्वेश्चन हैं। लोग बोलते हैं कि सर CGET की तैयारी कैसे करें, क्या करें। अगर आपको करंट चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलोअप कर सकते हैं, नहीं तो एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, स्टडी आई को फॉलोअप करिए, वो काफ़ी अच्छी चैनल है। उसके अंदर आपको 15-15 दिन के करंट के हिसाब से, महीने करंट के हिसाब से चीज़ें वो बताते हैं, उनको एक बार आप सुनते रहिए,
जैसे आप टारगेट लीजिए कि हाँ भाई इस महीने आपको कितने महीने का सुनना है, आपको 5 या 6 महीने का सुनना है, ठीक है। अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि आप जून तक सुनते हो तो आप 6 महीने सुनोगे, ठीक है। जनवरी से जून 6 महीने का जो आप करंट सुन रहे हो उसके अंदर आपको कितने टाइम लगेंगे, 1 घंटे का उनका वीडियो है। अगर आप 3-3 दिन भी करके देते हो तो आप इजीली रिवाइज़ कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और जून तो अभी आने वाला है, तो जून जब तक आएगा तब तक आपकी चीज़ें क्या होंगी, तब तक आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो जून तक का आपने क्या करना है, तैयार कर लेना चीज़ों को, राइट। तो आप इसको अपने टाइम के हिसाब से, जैसे रात को आप सो रहे हैं तो आधा घंटा आज सुना आपने, अगले दिन आधा घंटा सुना, इसको क्या करना है, रूटीन वाइज रिवाइज करते रहना है, सुनते रहना है इसको। बस सुनने से ही आपकी चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं ना, जैसे इंडियन आर्मी के जो यूनिट्स है, यूनिट्स का जो मोटोज़ है उनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यूनिट्स के मोटोज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, किसका मोटो क्या है, ठीक है, कौन सी यूनिट का क्या मोटो है। जैसे कुछ साल पहले क्वेश्चन पेपर में आता है कि एनर्जी का मोटो क्या होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मोटोज़ को तैयार कर लीजिए, कौन सी यूनिट का क्या मोटो है, ठीक। तो वो वहाँ से आपको वो भी मिलेगा। उसके बाद जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ठीक है, अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के ऊपर आपके पक्का क्वेश्चंस बनते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स को आप पढ़ लीजिए। परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, इनके बारे में बेसिकली पढ़ लीजिए, ठीक है। सेना मेडल वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बिकॉज सेना मेडल काफ़ी लोगों को मिलता है, तो सेना मेडल से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ भाई कौन ऐसा बंदा है जिसका सेना मेडल बार है और साथ में अशोक चक्र भी है या परमवीर चक्र भी है। जो अगर कुछ ऐसे केसेस हैं तो उनके बारे में आपको पक्का पता होना चाहिए, ठीक है। और किसको पहली बार परमवीर चक्र मिला, लास्ट परमवीर चक्र किसको मिला है, ठीक है। कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अभी जिनको परमवीर चक्र जिंदा रहते रहते मिला है, ठीक है। तो ऐसे 3 लोग हैं, तो आप इनके बारे में जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। और मेरे को ये पता होगा कि मैं ये होप कर सकता हूँ कि बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उस पर चलते हैं हम। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट डेज से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज़ के भी जो क्वेश्चन है ना कि योग डे किस दिन होता है, ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे कब है, ठीक है। इन सारे से क्वेश्चंस आपका पक्का जनरेट होता है, तो इंपॉर्टेंट डेज़ को भी आपने कवर अप करना है, ठीक है। जो HRDCs वगैरह में क्लास ले रहे होंगे वहाँ पे उनके पास बोर्ड पे लिखा होता है, ठीक है। तो वो बोर्ड से भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड के फ़ोटोज़ क्लिक करिए और अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर लीजिए उससे। अदरवाइज़ आप नेट से जनरेट करिए इन सब क्वेश्चंस को, ये मिलेंगे आपको पक्का वहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज़ हो गई। इंपॉर्टेंट डेज़ के बाद जो अगला होता है फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन, ठीक है। फर्स्ट मैन ऑब्लिक फर्स्ट वुमेन, ठीक। फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन से भी आपके क्वेश्चन जनरेट होते हैं, इनको भी पक्का तैयार करिए, ठीक है। किसको इंडिया का कौन सा ऐसा पहला बंदा था जिसको कि नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के लिए, ठीक है, फर्स्ट मैन। किसने इंग्लिश चैनल को, फर्स्ट मैन जिसने क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को। तो ये सारे जो क्वेश्चन है यही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं और ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज जो नॉलेजेबल वीडियोज़ होती है उसको बहुत कम लोग देखते हैं। तो इसको पक्का देखिए आप, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फाइनली अगर आपको नोट्स परचेज़ करना है तो मैं अगेन आपको बता देता हूँ, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। So once again, if you like my video, please do like, subscribe my channel, and thanks for watching my video. Jai Hind.